व्रत त्योहार कथा सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी या जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो, मलमास हो तो 26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ अजा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मनुष्य के जीवन में तभी सुख समृद्धि आ पाती है जबकि मनुष्य के पास अपने पुण्यों का पलड़ा भारी हो। अजा एकादशी का जो भी जातक व्रत करते हैं, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत के नियम का पालन 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक स्वच्छ जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, उस पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तभी जाकर के वह कार्य संपन्न होता है। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। भगवान गणेश का ही सबसे पहले किसी भी व्रत में पूजन किया जाता है। भगवान गणेश का पूजन कर ले, कलश अगर बिठा रहे हो तो कलश बिठा करके अच्छे प्रकार से कलश का पूजन करे, नवग्रह इंद्रायज दस्तिकपाल देवता का पूजन करे। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु को सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र चढ़ाएं। पीला वस्त्र भगवान को अति प्रिय, पीला या पीतांबरी वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाए। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत की जगह भगवान को तिल चढ़ाएं। चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अति प्रिय है तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पत्र एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ ले पूजन के लिए और फिर एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद माता लक्ष्मी का भी पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाए, उन्हें पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, उनको वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर अजा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर जागरण करते हैं तो यह बहुत ही अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण, कथा श्रवण करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जा करके फिर सुबह उठ करके स्नान करके
शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का एक समय पूजन कर ले, भगवान की आरती करके फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करें, महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। कहा जाता है जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें। इससे भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 2 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 7:45। अजा एकादशी व्रत का पारण इस बार 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:31 से सुबह 8:31 तक। इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण कुष्मांड पारणम, कुष्मांड से पारण किया जाएगा, जिसे कि भुआ कहा जाता है। इससे इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।